हेलो दोस्तों। आजकल बिहार में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके जमाबंदी में अगर कोई भी अशुद्धियाँ है उसको सही किया जाए, या आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं हुआ है उसको ऑनलाइन किया जाए। तो इसके तहत आपके ग्राम पंचायत या आपके घर तक, आपके मोहल्ला तक राजस्व कर्मचारी आए होंगे और आपको एक जमाबंदी पंजी प्रति दिए होंगे, जो कुछ जो कुछ इस प्रकार नज़र आती है। आपको ये मिला होगा। इसमें आपके जो भी जमाबंदी जिनके नाम पे है उनका नाम डिटेल वगैरह पूरा भरा होगा। जो भी ज़मीन जो खाता खेसरा आपके पास आपका हित अर्जित है वो उसमें लिखा होगा। बाई चांस आपका कुछ छूटा भी हुआ होगा, कुछ गलत भी होगा, किसी में खेसरा नंबर नहीं है, किसी में खाता नंबर नहीं है, सिर्फ 00 डाला हुआ है, सिर्फ रकबा है, किसी में खेसरा खाता है रकबा नहीं है। तो इस तरह से जो अशुद्धियाँ है तो उसको सही करना ही इस राजस्व महाअभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो और इसके साथ आपको फॉर्म भी दे रहा होगा। फॉर्म क्यों दिया जाता है कि बाई चांस आपके 3 चाचा है, तीनों के नाम पे जमाबंदी है। अब वो आपके 3 भाई हैं, आपके 3 भाई है और तीनों के नाम पे जमाबंदी है, और अब आप चाह रहे हैं कि वो अलग अलग जमाबंदी बन जाए, अलग अलग रसीद कटने लगे, तो आपको उसका भी फॉर्म मिला होगा। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे भरते हैं। उसके बाद आपको के पिताजी के नाम पे है जमाबंदी। अब वो पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं, तो अब वो ज़मीन अपने नाम पे कराना चाह रहे हैं, तो उसका भी एक फॉर्म है। तो इस प्रकार का एक जवाबंदी पूंजी प्रति मिली होगी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनके नाम का जवाबंदी है उनका नाम लिखा हुआ है, उनके पिता या पति का नाम लिखा होगा, यहाँ पे निवास मतलब एड्रेस लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा होगा, देखिए यहाँ पे है जवाबंदी संख्या, आपका हल्का जो पंचायत होता है यहाँ पे मौजा वो लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अपने फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए खाता नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे खेसरा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे रकबा लिखा हुआ है, और यहाँ पे चौहद्दी लिखा होगा तो आपका लिखा होगा, नहीं लिखा फॉर्म भरिएगा तो उसमें आप चौहद्दी लिख दीजिएगा, ताकि ऑनलाइन जब चढ़े तो चौहद्दी आपका सही हो जाए। और अगर कोई आपका जैसे इसी जमाबंदी में या आपका कोई खाता छूटा हुआ है, देखिए यहाँ अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। तो यहाँ पे आप उस खेसरा का खाता नंबर लिख दीजिएगा, खेसरा नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पे रकबा लिख दीजिएगा, और जो उस खेसरा मतलब उस ज़मीन का जो चौहद्दी होता है, जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो होंगे उन लोगों का नाम लिख दीजिएगा या खेसरा नंबर लिख दीजिएगा। और सुधार हेतु आप क्या साक्ष्य दे रहे हैं, तो साक्ष्य में आप लगान रसीद दे रहे हैं, शुद्धि पत्र दे रहे हैं, या केवाला का प्रति, मतलब बाई चांस आप किसी से वो ज़मीन लिखाए हुए हैं तो वो केवाला का आप प्रति जो वो रजिस्ट्री डीड आप दे सकते हैं। या आपका खतियानी है, खतियानी ज़मीन होगा तो आप खतियान भी लगा सकते हैं, या अब सरकारी अमीन से नापी प्रतिवेदन ये सब दिए होंगे तो वो भी लगा सकते हैं। या उसके अलावा कुछ अन्य आप साक्ष्य दे रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और उसको जो जो साक्ष्य दीजिएगा उस पर टिक भी मार दीजिएगा, यहाँ भी लिख दीजिएगा। बाई चांस आप दे रहे खतियान तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिएगा। बस इसमें बस इतना ही काम है। उसके अलावा जैसे ये हमारे दादी जी के नाम पे ज़मीन है और तो उनका डेथ हो चुका है, तो अब इनको मेरे पिताजी के नाम पे कराना है। तो मेरे पिताजी के नाम पे कराने के लिए क्या क्या लगेगा आपको और कौन फॉर्म आप भर सकते हैं, चलिए वो आप बताते हैं।